जय श्री कृष्ण बच्चों। क्लास को आगे हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आपके पास गिवन है, इफ y इक्वल टू a cos ऑफ log ऑफ x प्लस b sin ऑफ log ऑफ x, प्रूफ दैट x स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो। ये आपको क्या करना है यहाँ पर क्वेश्चन में प्रूफ करना है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो बेसिकली यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? डी वाई बाई डी एक्स की मैक्सिमम पावर है यहाँ पर 2। मतलब आपको फंक्शन को कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है? 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर डी वाई डी एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो आपको फंक्शन को कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है? आपको फंक्शन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पर। मतलब आपको यहाँ पर इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्लियर है फंक्शन का? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। आपके पास गिवन क्या है ना, y इक्वल टू ए कॉस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस b साइन ऑफ लॉग ऑफ x। क्लियर है? इस फंक्शन को हमने, y नाम के फंक्शन को हमने इक्वेशन 1 अज्यूम कर लिया। अब गिवन इक्वेशन को, जो हमने इक्वेशन 1 अज्यूम किया, उसको x के रिस्पेक्ट में हम इसका क्या निकाल लेते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है? तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स कितना जाएगा? नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ए तो आपका कांस्टेंट है तो ये हमने बाहर ले लिया, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स। तो कॉस का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। क्लियर है? कॉस का डेरिवेटिव कितना जाएगा? माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। अब कॉस के अंदर फंक्शन क्या है? कॉस के अंदर फंक्शन है लॉग ऑफ एक्स। तो लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1 बाय एक्स। चेन रूल अप्लाई कर दिया। प्लस बी हमारा कांस्टेंट है, हमने बाहर ले लिया, साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। तो साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना जाएगा? कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स। और यहाँ पर साइन के अंदर फंक्शन क्या है? साइन के अंदर फंक्शन है लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना जाएगा? 1 बाय एक्स आ जाएगा। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आई? चलिए, अब 1 बाय एक्स बोथ साइड से क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना जाएगा ना? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स हमने कॉमन ले लिया, क्या आ गया आपके पास? माइनस ए साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस बी कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब हम x का क्या कर देते हैं यहाँ पर? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया आपके पास? इस x का हमने क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया आपके पास? माइनस ए साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस बी कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स। इतनी बात आई थिंक सबको समझ में यहाँ पर आ गई होगी। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है ना? अब क्वेश्चंस में आपको प्रूफ क्या करना था? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो मतलब बेसिकली आपको करना क्या है? डी वाई बाई डी एक्स का आपको अगेन क्या करना है? यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो अगेन हम इसको x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या है कि यार ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया। क्लियर है? और ये आपका यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स पूरा फंक्शन कितना हो गया? सेकेंड फंक्शन हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर LHS में आपको क्या अप्लाई करना है? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। क्लियर है? तो प्रोडक्ट रूल हमने जब बेसिक डिफ्रेंशिएशन आपको पढ़ाया था, वहाँ पर प्रोडक्ट रूल का डिस्कशन हमने बहुत अच्छे से किया हुआ था। तो एक बार हम और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट रूल क्या होता है आपका? फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा? डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव मतलब डिफ्रेंशिएशन कितना जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर हो रही इतनी बात? प्लस सेकेंड फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स
डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर कितना आपके पास लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, x का डेरिवेटिव आपका 1 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। इक्वल टू, चलिए माइनस ऑफ a, ये तो आपका कांस्टेंट हो गया, साइन ऑफ लॉग ऑफ x, तो साइन का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स। क्लियर है, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, और यहाँ पर साइन के अंदर फंक्शन क्या लिखा हुआ है, साइन के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। प्लस बी आपका कांस्टेंट हो गया, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स। क्लियर है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, तो कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। क्लियर हो रहा है इतना। और कॉस के अंदर फंक्शन क्या लिखा हुआ है, कॉस के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया आपके पास, एक्स आ गया। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब देखिए दोनों फंक्शन से यहाँ से x कॉमन आ रहा है 1/x, और इससे भी 1/x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 1/x को हमने कॉमन ले लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो रही इतनी बात। 1/x को हमने कॉमन लेके LHS में क्या कर दिया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर इतनी बात। तो हमने जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर हो रहा है इतनी बात, सबको समझ में आई। इक्वल टू माइनस साइन ऑफ, माइनस हमने क्या ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, इस पूरे फंक्शन में से हमने क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया आपके पास, a कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस b साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। क्लियर है इतनी बात। अब ये जो पूरी वैल्यूज है, a कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस b साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ये पूरी वैल्यूज किसकी आपके पास, गिवन क्वेश्चंस में आपको y का फंक्शन देख रखा हुआ था, देखो है ना, a कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस b साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, तो ये पूरा फंक्शन दे के रखा हो तो आपको गिवन क्वेश्चन में, तो किसकी वैल्यूज होगी आपके पास, y की वैल्यूज हो गई। क्लियर हो इतनी बात। तो वहाँ पर किसकी वैल्यूज पुटअप कर देंगे, यहाँ पर इस पूरे प्लेस में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर y की वैल्यूज यहाँ पर पुटअप कर देंगे, तो बेसिकली ये क्या कन्वर्ट हो गया आपके पास, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ वाई। क्लियर है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, और यही क्वेश्चंस में आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर इतनी बात, समझ में आ रहा है। प्रूफ हमें क्या करना था, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये हमें क्वेश्चंस में क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था, तो यही हमें यहाँ पर हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। क्लियर है इतनी बात। क्वेश्चंस आई थिंक लॉजिक सबको क्लियर होनी चाहिए, जो हमने बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है उसी के अप्रोच को हमें यहाँ पर क्या करना है, फॉलो करना है। तो बेसिक डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जिन कॉन्सेप्ट्स में आपको वीकनेस लग रही है, जो कॉन्सेप्ट्स आपको वीक लग रहे हैं, वो मैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में आप फॉलो करके उन कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा करनी है। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिफरेंशिएशन और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स फॉर पॉइंट ऑफ व्यू जेईई मेंस एंड एनडीए एंड सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो या फिर जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप स्कूल की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक लॉजिक आपको सबको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब हमारा ये है कि जब तक आपको बेसिक डिफरेंशिएशन के
कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, उसके फॉर्मूलेस आपको अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, तो इन चैप्टर्स में आपको यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारे चैप्टर्स का आगे भी कनेक्टिविटी आपकी बनी रहेगी। क्लियर है इतनी बात? चलिए।